चल राजधानी जयपुर के बापू बाजार में तेज बारिश के चलते 2 दिन पहले धराशायी हुए बरगद के पेड़ को आज नई जिंदगी मिल गई। बरगद के इस पेड़ को सफलतापूर्वक झालाना के जंगल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले पेड़ की करीब 100 साल उम्र इसकी बताई जा रही थी, लेकिन शिफ्ट करने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि पेड़ की उम्र कम से कम 200 साल है। पेड़ केवल 16 टन के आसपास वजनी थी, जिसे शिफ्ट करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा। इसमें कई क्रेन, बुलडोजर और ट्रक इस्तेमाल में लाए गए। इससे पहले भी ट्री रीप्लांट का काम झालाना में किया जा चुका है। बापू बाजार में जो सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद गिरा था, उसे नई जिंदगी मिल गई है। हमने उस वक्त भी इस बात को उठाया था कि इस पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, ये जिंदा बच सकता है। वक्त रहते नगर निगम और वन विभाग ने मिलकर के ये कवायद चलाई और उस पेड़ को फिर से यहाँ पर जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसे यहाँ पर रोपित कर दिया गया है। ये अपने आप में काफ़ी अलग तरह का जो है जो ट्री ट्रांसप्लांट है, जिसको अगर देखा जाए दूसरी जगह से प्रत्यारोपित किया गया है। करीब 200 साल पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है। हालांकि पहले जानकार कह रहे थे कि ये करीब 100 साल पुराना है, लेकिन जो वन विभाग के जानकार हैं उनका मानना है कि ये पेड़ 100 नहीं 200 साल पुराना है और इसे फिर से शिफ्ट किया गया है, रोपित कर दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये पेड़ फिर से जिंदा हो पाएगा। अगर यहाँ बात करें शिफ्टिंग की, तो हमारे साथ में उमेश सिंह मौजूद हैं। आपने कैसे शिफ्ट किया, क्या क्या संसाधन इसमें काम में लिए और किस तरह से इसको शिफ्ट करने के बाद में अब देख रेख की जाएगी? हमने इसको जो है कि करीब 10 से 11 फुट का जो है गहरा खड्डा खुदवाया और इतना ही चौड़ा गड्ढा खुदवाया। पेड़ लाने से पहले हमने गड्ढा खुदवाया और फिर दो क्रेनों के द्वारा इसे उठाया गया और एक जेसीबी की सहायता लिए। तो 3 साधन और हमारे करीब 10 लेबर इसमें लगे। हमारे स्टाफ हैं जो वन रक्षक है यहाँ, विकास मीणा वो और मैं दोनों है, और मिलकर के इसको क्रेन के द्वारा इसके अंदर शिफ्ट किया है। जी। दोनों क्रेनों के द्वारा शिफ्ट करके कितना वजन होगा इसमें करीब 16 से 17 टन वजन है। पेड़ को फिर से जिंदा किया गया है, जो कि अब यहाँ लगा दिया गया है। करीब 16 टन का ये बताया जा रहा है इसका जो तना है, और 11 फीट नीचे तक इसको गाड़ा गया है। 11 फीट चौड़ा इसका खड्डा किया गया है। फिलहाल इसकी देखरेख की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये फिर से लहलहाए, हरा भरा हो जाए और जिंदगी यहाँ पर फिर से मुस्कुराए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार का पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड बनकटवा रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सहयोग से आज बनकटवा देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर मशहूर हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड देश में कोरोना के खिलाफ जंग में रोल मॉडल बन गया है। बनकटवा ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया है कि सरकारी महकमा, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सामंजस्य बैठ जाए तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। मीटिंग में वही हम लोग एक नारा निकाले कि पहले टीकाकरण फिर काम। अब इस तहत हम लोग प्लानिंग करके इस तहत हम लोग पूरे पंचायत को 100% टीकाकरण से पूरा। बनकटवा के बीजवनी दक्षिणी पंचायत के 13 गांवों ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया था। हैरानी की बात यह है कि बीजवनी दक्षिणी पंचायत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय के लोगों की खासी तादाद है, लेकिन दोनों ही समुदायों के बीच तालमेल कुछ ऐसा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने 100% टीकाकरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसे देखते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हौसले भी बुलंद हो गए। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यह महसूस हुआ कि जब एक पंचायत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो पूरा बनकटवा प्रखंड क्यों नहीं। 9 पंचायत का और 9 पंचायत के माइक्रो प्लानिंग के तहत पूरी टीम को लगाया गया और टीम को लगाने के साथ करो और मरो की बात आ गई थी कि किसी भी सूरत में 8 बजे रात या 9 बजे रात हमको 100% वैक्सीनेटेड करना है। तो बेशक
बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने में बीजवनी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों ने अहम किरदार निभाया, जिसके बाद ही जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और WHO के अधिकारी और कर्मी का मकसद पूरा हो सका। कटवा ब्लॉक जो है उसको प्रायोरिटी में हमने लिया था एक केस स्टडी के तौर पे, मॉडल के तौर पे, और वो सक्सेसफुल हो गया। उसके उपरांत जो है पिपराकोठी और यहाँ के सभी नगर निकाय जो है 9 नगर निकाय ये भी जो है हमारे वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बहरहाल बनकटवा की सफलता पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में बनकटवा रोल मॉडल बनकर आज विदेशों में भी मशहूर हो गया है। WHO ने भी ट्वीट कर बनकटवा प्रखंड को रोल मॉडल बताते हुए इसे सीख लेने की नसीहत दी है। उम्मीद है पूर्वी चंपारण के इस प्रखंड से पूरे देश सबक लेगा और 100% टीकाकरण का सपना जल्द ही देश में सच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।